दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाइपर क्वेस्ट चैनल पर जो वीडियो डली थी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो दर्शकों इसमें जो एलिगेशन लगाए थे कि संत रामपाल जी महाराज मर्डरर हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज जो है एक क्रिमिनल हैं। सामने पता है कि वो क्रिमिनल है। दर्शकों इसके लिए वीडियो अपलोड हो गई है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। हमारी जो भी एडवोकेट्स की टीम है उन्होंने प्रॉपर वहां पर एविडेंस के साथ दिखाया कि ये जो मर्डर का केस था ये 2022 में ही जो है इसमें संत रामपाल जी महाराज जी पूरी तरह से जो है बरी हो चुके हैं। तो दर्शकों इसकी एक वीडियो देखिए आप, जिसे परब्रह्म कहा गया है वो कोई और नहीं कबीर दास जी हैं। इसीलिए कबीर को परब्रह्म इन्होंने अपनी। अब बात करते हैं इसके अज्ञान की। जो इसने अज्ञान अपने चैनल पर जो वीडियो में बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है कि कबीर साहिब जी को परब्रह्म बताया गया है, और इसका जो ज्ञान है वो आपको पता लग रहा होगा। इसे ये भी नहीं पता कि ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म में क्या अंतर है। ये तीन अलग अलग जो है ये नाम है और तीन अलग अलग एक तरह से पदवी है। ब्रह्म जो है वो यहाँ 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और परब्रह्म जो है वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर ब्रह्म जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड इंक्लूडिंग 7 संख ब्रह्मांड और इंक्लूडिंग इस काल के 21 ब्रह्मांड, इन सभी पर उसकी प्रभुता है, इन सभी पर उसकी सत्ता है। इसीलिए उसको उत्तम पुरुष भी कहा गया है और अविनाशी परमात्मा भी कहा गया। ओम है, यानी ओम उससे एसोसिएटेड है। क्षर पुरुष को ब्रह्म कहा गया है। मतलब इससे बेवकूफी वाली बात क्या हो सकती है। तो आपको ये बता दें कि जो ओम है या फिर जो ब्रह्म है ये क्या चीज है। जो ब्रह्म है उसका ओम नाम है, ये इसका स्मरण करने का नाम होता है। और जब आप ओम का स्मरण करते हैं तो इस काल भगवान का स्मरण होता है, और ये गीता भी इसको प्रमाणित करती है। जब आप गीता का 8वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ते हैं तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे स्पष्ट बताया है। गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यारण माम अनुस्मरण यह प्रियाति तजन्देहम स यति परमाम गतिम। ये आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि मेरे पूजने का सिर्फ एक ओम मंत्र है, इसके अलावा कोई और मंत्र नहीं बता। ये देवी भागवत महापुराण के अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको पता लगेगा। तो जब आप देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंद के अध्याय 36 के पृष्ठ 573-74 पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा राजा हिमालय को देवी ज्ञान करा रही है और ब्रह्म का स्वरूप बता रही है। ब्रह्म का जो है विस्तार से यहाँ पर जो है इन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें बताया कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी बातें इन्होंने बताया और फिर इन्होंने आगे चल के बताया कि उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परिणाम ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म इसका लक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, आगे और विस्तार से बताया कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ठीक है, और ये जो है इससे होगा क्या, जब आप ध्यान करोगे या जाप करोगे, इससे आप अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार उस जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। अब इससे स्पष्ट हुआ कि जो ओम मंत्र है ये ब्रह्म का ही है। ठीक है, और इसमें आगे आप पढ़ोगे तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि यह सबका आत्मा ब्रह्म जो है ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यहाँ पर देवी जी ने क्लियर कर दिया कि ये जो ब्रह्म है जिसका ओम मंत्र है ये ब्रह्म लोक में ऊपर यहाँ पे स्थित है, यानी कि यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, दर्शकों इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि जो गीता में जो ज्ञान दिया गया है या जो ओम नाम है ये किसका है, ये ब्रह्म का है। ये अब सनातन धर्म में आप भक्ति किसी की भी कर सकते हैं, पत्थर भी पूजनीय है। तो दर्शकों इसमें कबीर साहब जी कहते हैं पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और इससे तो घर की चक्की अच्छी है, कम से कम आपको पीस के खाना तो खिला रही है, तो आप घर की चक्की को पूज लो। तो दर्शकों इस व्यक्ति का जिसका नाम है विशाल चौरसिया, तो इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी को टारगेट करके जो है ज्यादा से ज्यादा जो है व्यूज को बटोरा जाए। और बात करें इसके अध्यात्म ज्ञान की तो इसका अध्यात्म का जो लेवल है वो बिल्कुल शून्य है। परम अक्षर ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये श्री कृष्ण है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं श्री राम जी को, उसे ही श्री कृष्ण अपने आप को बताते हैं। पुरुष है, वही ब्रह्म है, वही हम परब्रह्म भी कह सकते हैं। तो दर्शकों पहले ये देखते हैं कि ये जो कहता है कि श्री कृष्ण जी जो है परम अक्षर ब्रह्म है। तो आइए आपको ये दिखाते हैं कि जो ब्रह्म है ये ब्रह्म भी नाशवान है, और ब्रह्म लोक तक जितने भी प्राणी हैं या जितने लोक हैं ये सभी नाशवान है। दर्शकों 8वें अध्याय का 16वां श्लोक इसमें स्पष्ट है, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनः वर्तिना अर्जुन है माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते
इसमें समझ लिया कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में आते हैं। तो पुनरावृत्ति का जब आप अनुवाद देखेंगे, पुनरावृत्ति का मतलब है जिसे प्राप्त होकर दोबारा इस संसार में आना पड़े। तो जो ये नहीं जानते, जो मुझको प्राप्त होकर ये नहीं जानते कि पुनर्जन्म होता है, इसमें स्पष्ट कह रखा है जो ब्रह्म लोक में जाते हैं उनका भी जो है जन्म मरण होता है अर्जुन। और ये ब्रह्म लोक तक सब पुनरावृत्ति में है, ये कि पुनः ये बनाए जाते हैं। दर्शकों, अब आपको आगे दिखाते हैं। तो जैसे कृष्ण जी इनके हिसाब से ज्ञान दिया, तो गीता जी में कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन, तेरा और मेरा तो कई बार जन्म हुआ है और हम पहले भी थे और आगे भी आएंगे। आइए आपको दिखाते हैं। आप देखिए ये पवित्र गीता जी अध्याय 2 का श्लोक 12। ना तू एवं अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपा न च एवं न भविष्याम न सर्वे वयम अतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, या फिर ये जो सामने राजा लोग खड़े ये नहीं थे, और ना ऐसा है कि आगे नहीं होंगे। इसका कहने का मतलब साफ है कि हम पहले भी थे, ये राजा लोग भी पहले थे, तू भी पहले था और मैं भी पहले था। ठीक है, आगे देखो 10वें अध्याय का 2 श्लोक में फिर इसमें बताया है, ना मैं विदु सुरगणा प्रभवम ना महर्षे अहम आदि हे देवानाम महिषाणाम च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति तो हुई है, मगर मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग ऋषि लोग नहीं जानते, क्योंकि ये कहता है कि मेरी उत्पत्ति को देवता लोग महर्षि जो है नहीं जानते, क्योंकि इन सब प्रकार से मैं जो है इनका आदि कारण हूँ। और ये बात सही भी है, क्योंकि ये जो काल के 21 ब्रह्मांड है, सबसे पहले इस काल और दुर्गा देवी ही यहाँ पर आए थे। उसके बाद ही जितने ऋषि महर्षि आदि जितने भी आगे जो वंश चले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब इनसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए काल भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति तो हुई है, मगर ये लोग नहीं जानते कि मैं उत्पन्न कैसे हो। दिखाते हैं 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, ये देखिए आप स्क्रीन पे। बहुनी में व्यति, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि ना त्वम वेद परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। तो अब आपने दर्शकों देखा कि किस तरह से जो है स्पष्ट किया गया है कि गीता बोलने वाला जो, अगर इनके हिसाब से कृष्ण जी मानते तो कृष्ण जी कहते तेरे मेरे तो बहुत जन्म हो गए, तो ये परम अक्षर ब्रह्म कैसे हो गए कृष्ण जी। तो विशाल चौरसिया भाई, ये वेद शास्त्र आपके समझ में नहीं आई, और अब देखो आप इन सभी वेद शास्त्रों की सच्चाई। तो दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं कि जो अविनाशी परमात्मा, उसके बारे में कृष्ण जी अर्थात ब्रह्म क्या बोल रहे हैं। कृष्ण जी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनको यही ज्ञान है कि जो गीता का ज्ञान दिया है श्री कृष्ण जी ने दिया है। वास्तविकता आप जी को कई बार बता दी है कि गीता का ज्ञान श्री काल भगवान ने दिया है, कृष्ण जी ने नहीं दिया। ये आप देखिए आगे 2 अध्याय का 17वां श्लोक, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अविनाशी तु तत् विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कुर्तुम हर्ति। नाश रही तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अभी कृष्ण जी अगर परम अक्षर ब्रह्म होते तो वो कहते मेरे से संसार व्याप्त है भाई, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता, मगर वो कह रहे हैं कि नाश रही तो उसको जान, यानी कि कोई और परमात्मा है जिसके बारे में बार बार कृष्ण जी कह रहे हैं, यानी कि ब्रह्म कह रहे हैं। और दिखाते हैं आपको, ये देखिए आप 18वें अध्याय का 61 श्लोक, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की भक्ति करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है। लिखा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अगर कृष्ण जी खुद होते तो खुद कह देते वही मेरे से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। तो ये देखिए 18वें अध्याय का 62वां श्लोक आगे और देख लीजिए आप, इसमें स्पष्ट है, हे भारत, इसमें स्पष्ट लिखा है, तम एवं शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादात् पराम शांति स्थानम पर्याप्त शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और परम सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इसमें भी भगवान जो है कृष्ण जी जो है स्पष्ट कह रहे हैं कि वो परमेश्वर कोई और है और उसकी शरण में जाने के बाद ही तू है जो है तेरे को परम शांति मिलेगी। इस लोक में शांति नहीं है, यहाँ पर तो युद्ध करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पष्ट बताया गया। परम अक्षर पुरुष श्री कृष्ण जी हैं, क्योंकि यदि आप एक श्लोक आगे जाते तो आपका बिजनेस चौपट हो जाता। एक श्लोक आगे ही श्री कृष्ण स्वयं। दर्शकों, इस मूर्ख पर मुझे हंसी आ रही है। ये कहता है कि संत रामपाल जी ने 18वें श्लोक का अनुवाद नहीं किया, और ऐसा नहीं, इसके जैसे पाखंडी और अज्ञानी कई बार इस बात को बोलते हैं। तो दर्शकों, ये जो श्लोक है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यस्मात् शरम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अति अस्मिन् लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। इसका जो अर्थ है यहाँ पर
काल भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरे लोक में जितने भी जो प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, और वो खुद कह रहा है कि इस लोक में जो मेरे लोक में जो भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, और लोक और वेद के अनुसार जो है मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। पुरुषोत्तम नहीं है वो, 17वें श्लोक में बता दिया कि वो पुरुषोत्तम है जो तीनों लोकों में सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा कहलाता है। तो इन मूर्खों को पता नहीं है और ये ऐसी मनगढ़ंत जो बातें अपनी बना के और जनता में पेश कर रहे हैं। अध्यात्म ज्ञान इसका शून्य है। यदि इस अज्ञानी की इस बात को सही मानते हैं तो दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, 10वें अध्याय का 2रा श्लोक और चौथे अध्याय का 5वां श्लोक ये गलत हो जाते हैं, जिनमें यह कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से जो है विशाल चौरसिया भाई जो हैं ये अपने जो है दर्शकों को मूर्ख बना रहे हैं। इनके पास कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। गूगल, यूट्यूब कहीं ना सर्च करके कुछ भी सर्च करके अनर्गल वीडियो बना रहे हैं। प्रमाण अध्यात्म ज्ञान इनका शून्य है। बस ये लगातार वीडियो बनाने से इनकी वीडियो की क्रिएटिविटी तो अच्छी हो सकती है, मगर अध्यात्म ज्ञान इनके पास शून्य। तो दर्शकों, बाकी इसने जितनी भी वीडियो में अनर्गल बातें करी है, मैंने आप जी को दिखाया कि गीता से जो भी बात इसने कही है, उत्तम पुरुष या सर पुरुष, अक्षर पुरुष, इसको इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है। सर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष क्या है, और ये नॉलेज ऐसे होती भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो इसने कोई गुरु इस तरह से धारण नहीं किया, और कोई सदगुरु जब तक नहीं मिलता इन समस्त सदग्रंथों का सार हम नहीं समझ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो है पूर्ण सदगुरु हैं इस समय, और उन्होंने अपने शरण में लेकर हम सभी दासों का जो है कल्याण किया, और ये सत भक्ति मार्ग जो है सभी दासों को प्रदान किया। उसके बाद जो है इन सभी ज्ञान को समझने की हमारी जो है बुद्धि जो है विकसित हुई है, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की शरण में नहीं जाते हैं तब तक इस ज्ञान को समझ पाना अति मुश्किल है। मेरी उन सभी से प्रार्थना है कि इस तरह की जो अज्ञान रूपी वीडियो आप बनाकर जनता में पेश कर रहे हैं, पहले कुछ रिसर्च करें, पहले स्वयं अध्ययन करें। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, आप इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो